हेस्मी के 5वें एपिसोड की शुरुआत 7 साल पहले होती है और उस वक्त मिन ने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। फिर हम देख रहे हैं कि वो अपने किसी कली के साथ डेली राउंड ले रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके बाजू वाले कॉलोनी में मर्डर हो गया है। तब वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ ये मिन का पहला मर्डर केस था और वो बहुत घबराई हुई थी। जहाँ दूसरे पुलिस वाले खूनी को बाहर ला रहे होते हैं, जहाँ खूनी को देख मिन चौंक गई होती है। फिर वो खुद को छुपा लेती है ताकि खूनी उसे ना देख पाए और उस वक्त वो बहुत डरी हुई थी। फिर हम खूनी को पुलिस सेल में देखते हैं जहाँ वो किसी से कह रहा था, क्या तुम्हें भी विश्वास है मैंने वो खून किया है? और हम देखते हैं कि वो मिन होती है। जहाँ मिन खूनी से कहती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट और तुम्हारे खून के निशान विक्रम के पूरी बॉडी पे हमें मिले हैं और तुम कह रहे हो कि तुमने उसका खून नहीं किया। ऊपर से तुम्हारे ऊपर पहले से चोरी और मारपीट का केस चल रहा है और हमें यहाँ पता चलता है ये लड़का मिन का भाई है जिसका नाम जिन होता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले जिन को कोर्ट ले जा रहे होते हैं और यहीं पे जांगू की लड़ाई जिन से होती है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं और ये सब कुछ साइड में खड़ी होकर मिन देख रही थी। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मिन जिन से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और विक्रम के आसपास तो तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए। तो जिन कहता है मुझे देखना था वो साला कैसे रह रहा है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसके बाद ना जज ना वकील और ना ही तुम किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मुझे अपनी जिंदगी उसे लेनी है। तब मिन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उनकी लड़ाई हो जाती है और जिन चाकू से मिन के हाथों कट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी जांगू भी वहाँ आ जाता है और मिन से पूछता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा, लेकिन मिन उसे कुछ नहीं बताती है। तब जांगू उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है लेकिन मिन उसे मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम जांगू को घर जाते हुए ट्रैफिक में देखते हैं जहाँ वो मिन की बातों को सोच रहा होता है जब उसने पूछा था कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है, जहाँ जांगू को सिर्फ जिन की याद आती है। फिर हम मिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ वो जिन की रिकॉर्ड देख रही होती है और उसे पता चलता है कि जिस दिन जिन को रिलीज किया गया था उसके अगले ही दिन नामिया के फादर की मौत हुई थी। फिर हम जांगू को दूसरे पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ वो पता करने आया होता है कि क्या जिन रिलीज हो गया है, लेकिन पुलिस वाला उसे मना कर देता है ये कहकर कि अगर आपको कुछ भी पता करना है क्रिमिनल के बारे में तो आपको अपने वकील के साथ आना होगा, नहीं तो आपका कोई रिलेशन होना चाहिए वो भी विक्रम के साथ, नहीं तो आप ही विक्रम होना चाहिए। फिर हम मिन को देखते हैं जो जांगू के बिल्डिंग की लिफ्ट में होती है। तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जहाँ वो दोनों एक ही फ्लोर पे जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय एक ही दरवाजे पे बार बार नॉक कर रहा था लेकिन दरवाजे को कोई नहीं खोलता है। इधर हम देखते हैं कि मिन जांगू के घर आई होती है। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब मिन उस तरफ दौड़ती है जहाँ डिलीवरी बॉय भाग जाता है। तब मिन सोक्योंग और मिंजे के पास जाती है जहाँ मिंजे की हालत बहुत खराब थी। तभी वहाँ जांगू भी आ जाता है। तब मिन डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए जाती है जहाँ सोक्योंग हॉस्पिटल को कॉल कर देती है। तब तक जांगू मिंजे के चोटों को देख रहा होता है। इधर मिन डिलीवरी बॉय को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस वाले मिंजे को ले जा रहे होते हैं जहाँ जांगू अपने हॉस्पिटल को सजेस्ट करता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ सोक्योंग सारा इल्जाम डिलीवरी बॉय पे लगा देती है ये कहकर कि डिलीवरी लेने के बाद वो मुझसे बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद मिंजे ने उसे रोकनी चाहिए और ये सब हो गया। तब मिन उन दोनों का रिलेशन के बारे में पूछती है तो सोक्योंग कहती है वो मेरे दूर का कजिन है। तभी वहाँ गांगो आ जाता है और मिन को बताता है कि डिलीवरी बॉय के खिलाफ पहले से भी कुछ केस चल रहे हैं। फिर हम डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो मिन को बता रहा होता है कि जब मैं वहाँ पहुंचा वो पहले से ही वैसा था, वो लोग सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं ताकि वो दोनों बच जाएं। तो मिन कहती है तुम्हारे ऊपर पहले से भी कुछ केस हैं। तब डिलीवरी बॉय गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है उस केस को इस बीच में क्यों ला रही हो, अब तो तुम मेरा और भी विश्वास नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझे गलत ही नजर से देखोगी। जहाँ डिलीवरी बॉय बहुत चिल्लाने लगता है तब उसे रोकने के लिए गांगो आता है। तब मिन वहाँ से चली जाती है। फिर हम मिन को बाथरूम में देखते हैं जहाँ उसे अपने भाई की बात याद आती है जहाँ उसने भी कहा था उसने ये सब नहीं किया है लेकिन मिन ने उसका विश्वास नहीं किया था। फिर हम जांगू को देखते हैं जहाँ वो मिंजे को ऑपरेट कर रहा होता है और उसे सजेस्ट कर रहा होता है सर्जरी के लिए ताकि कोई भी निशान ना रहे। फिर वो मिंजे के चिन पे लगे एक शीशे को निकाल रहा होता है जहाँ शीशे को पकड़ने की वजह से मिंजे को दर्द हो रहा था। शीशा निकालने के बाद जांगू देखता है कि शीशा बहुत अंदर गया है लेकिन दूसरा कोई शीशा अंदर नहीं गया था। फिर हम मिंजे को हॉस्पिटल बेड पे देखते हैं जहाँ जांगू भी होता है। जहाँ जांगू की नजर मिंजे के हाथ पे पड़ती है जहाँ कुछ निशान थे और ऐसा निशान तभी होता है जब किसी के हाथ में मारा जाए और उसे कुछ शक होता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ बाहर वो सोक्योंग से मिलता है जहाँ वो सारा सिचुएशन सोक्योंग को बता देता है। फिर हम क्योंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में उस फुटेज को देख रही थी जिसमें जिन जांगू को पीछे पड़ा था। तभी वहाँ जांगू आ जाता है। तब क्योंग जांगू को वो फुटेज दिखाते हुए कहती है इसमें तो वो तुम्हारा वीडियो भी बना रहा है। जहाँ जांगू उसे चुपचाप देख रहा होता है तब क्योंग पूछती है तुम उसे जानते हो ना? तो जांगू कहता है वो जिन है वही खूनी जो 7 साल पहले उस केस में था। फिर वो क्योंग से उसे ढूंढने को कहता है। फिर हम मिन को देखते हैं जो जिन की फोटो नामियो को दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुमने इसे देखा है? जहाँ नामियो बताती है कि मैंने इसे कभी नहीं देखा लेकिन ये आदमी मेरे पापा के फ्यूनरल पे आया था। फिर हम यूजिन को देखते हैं जहाँ वो एक लड़के के साथ होता है जहाँ उस लड़के को अपने एब्स बनवाने थे वो भी सर्जरी के द्वारा, जहाँ यूजिन उसे सारा प्रोसीजर बता रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यूजिन उसकी सर्जरी कर रहा होता है और वो परफेक्टली उसके एब्स बना देता है। फिर हम मिंजे को देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो मिन को कई सारी बातें बताता है जो सोक्योंग ने मिन को बताई थी। जिसके बाद मिन उसके केबिन से निकल जाती है। तब उसे सोक्योंग रोकती है जहाँ वो मिन से डिलीवरी बॉय के बारे में पूछती है आखिरकार उसका क्या हुआ। तो मिन उससे कहती है अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन तुमने क्यों पूछा? तो सोक्योंग कहती है मुझे डर लग रहा है वो कहीं वापस ना आ जाए। जहाँ उन्हें बातें करते हुए जांगू देख रहा होता है। फिर हम मिन को जांगू के केबिन में देखते हैं जहाँ जांगू मिन को मिंजे के चीन वाले शीशे को दिखाते हुए बता रहा होता है कि इस शीशे में कुछ गड़बड़ है। बाकी सारे शीशे उसके स्किन में ज्यादा नहीं लगे थे लेकिन ये शीशा उसके अंदर तक गया था और ऐसा तभी होता है जब फोर्स लगता है। जिसके बाद मिन फिर से उनके घर में आती है और एक चप्पल पैक करती है सबूत के लिए। फिर वो अंदर जाती है
जहाँ वॉल पे उसे उन दोनों के कुछ फोटोग्राफ मिलते हैं। जो देखो गांव को कॉल करके उन दोनों का रिश्ता पता करने को कहती है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो मिंजे की सर्जरी कर रहा होता है। फिर हम एप्स वाले पेशेंट को देखते हैं जहाँ नर्स उसकी हेल्प कर रही होती है। फिर नर्स वहाँ से जाने लगती है, जहाँ दरवाजे के बाहर एप्स वाला पेशेंट सोक्योंग और मिंजे को देख लेता है और हमें ऐसा लगता है कि वो उन्हें पहले से जानता है। फिर हम देखते हैं कि वो उनके केबिन के बाहर दरवाजे पे कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी वहाँ जंग आ जाता है, जो देख वो वहाँ से चला जाता है। तब जंग मिंजे के केबिन में आ जाता है और वो मिंजे को बताने लगता है उसकी सर्जरी के बारे में, कि उसे सर्जरी के बाद क्या क्या करना है और कब कब हॉस्पिटल आना है। तभी सोक्योंग उससे पूछने लगती है कि आपने पुलिस को हमारे केस के रिपोर्ट के बारे में क्या लिख कर दिया। तो जंग उससे पूछता है आपको क्या करना है। तब मिंजे सोक्योंग को रोक लेता है। जहाँ ये सब देख जंग को उन पर शक होता है और ये सारा सीन ऑपरेशन से पहले का होता है। फिर हम मिंजे और सोक्योंग को देखते हैं जहाँ मिंजे रेडी हो रहा होता है क्योंकि आज उसका डिस्चार्ज होने वाला था। फिर हम गांव को देखते हैं जो मिन को बता रहा होता है कि मैंने मिंजे को पेरेंट्स को कॉल किया था लेकिन वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं और मैंने उसके कॉलेज में ही पता किया और वो लोग बताएं कि उसने अपनी क्लास ऑनलाइन कर दी है। जहाँ वो एक फुटेज देख रहा होता है तो मिन उसके बारे में पूछती है, जहाँ गांगो मिन को बताता है कि ये फुटेज सोक्योंग की बिल्डिंग का है और इस फुटेज के हिसाब से मिंजे कभी उस बिल्डिंग के बाहर जाता ही नहीं है। जो सुन मिन को भी उन पे शक होता है और वो वहाँ से निकल जाती है कुछ पता करने के लिए। फिर हम जॉन को देखते हैं जो मिंजे और सोक्योंग के केस के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ उसे याद आता है कि एक समय पे सोक्योंग अपने कान में ईयरफोन लगाकर कुछ सुन रही थी। जहाँ वो अपने केबिन को चेक करता है और उसे अपने टेबल के नीचे एक माइक मिलता है, जिसके बाद वो एप्स वाले पेशेंट के केबिन में आता है। फिर हम गाँव को देखते हैं जहाँ मिंजे के फादर ने उसका कॉल उठा लिया था। जहाँ मिंजे के पापा उसे बताते हैं कि मेरा बेटा अभी बोर्डिंग स्कूल में है। जो सुन गाँव के तो होश उड़ जाते हैं। तब वो सोक्योंग के बारे में पूछता है जो आपकी रिलेटिव है, लेकिन मिंजे के फादर उसके लिए भी मना कर देते हैं। फिर हम जॉन को देखते हैं जिससे एप्स वाला पेशेंट बता रहा होता है कि मिंजे और मैं एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं और सोक्योंग हमारे स्कूल में टीचर है जो ट्रेनिंग के लिए आई है और उन दोनों का कुछ जिसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है। फिर हम जॉन को उसके केबिन में देखते हैं जहाँ वो मिन को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लेता है। फिर हम मिन को देखते हैं जो सोक्योंग के घर आई होती है, जहाँ गांगो भी उसे कॉल कर रहा था लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर देती है। जहाँ सोक्योंग उससे पूछती है कि आप अकेली आई हैं क्योंकि मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। फिर सोक्योंग मिन को अपने घर बुला लेती है, जहाँ वो मिन से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने रिश्तेदार होने की बात झूठ बोली। तो मिन उसका रीजन पूछती है। फिर सोक्योंग बताती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, उनके पास एक वीडियो है। फिर हम मिंजे और सोक्योंग का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ उन दोनों का झगड़ा हो रहा होता है, जहाँ वो बता रही होती है कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसके पास उसका वीडियो था और वो मुझे ब्लैकमेल करता था उसके लिए, और उस वक्त मैं उसका पैर पकड़कर उससे भीख मांग रही थी कि उस वीडियो को मुझे दे दे। और उसी लड़ाई में उसका एक्सीडेंट हो गया और हम लोगों ने सारा इल्जाम डिलीवरी बॉय पे लगा दिया। फिर हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर आता है और वो पार्किंग में होता है, जहाँ उसे मिन की कार देखती है। फिर हम फ्लैशबैक सीन में एप्स वाले पेशेंट को देखते हैं जो जॉन को बता रहा होता है कि सोक्योंग को जो भी चाहिए होता है वो उसे पा लेती है, ऐसे नहीं तो वैसे, और बीच में अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो उसके फैमिली संभाल लेती है क्योंकि वो बहुत पावरफुल फैमिली से रिलेटेड है। फिर हम जॉन को लिफ्ट में देखते हैं जहाँ वो अपने फ्लोर पे जा रहा होता है, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन अभी भी सोक्योंग को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती है, लेकिन तभी मिंजे उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से मिन बेहोश हो जाती है। फिर सोक्योंग किचन से चाकू लाती है और मिंजे को देती है और मिन को मारने को कहती है। इधर जॉन उनके दरवाजे पे होता है और उन्हें दरवाजा खोलने को बोल रहा होता है। इधर मिंजे मिन को नहीं मानना चाहता था तो सोक्योंग उससे कहती है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी किया है, और हमें पता चलता है कि इन लोगों ने पहले भी एक लड़के को सच से धक्का देकर मार दिया है। तब मिंजे घबराते हुए मिन को मारने के लिए अपने हाथों को उठाता है और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।